नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फ्यूचर स्टोइक चैनल पर, जहां हम शब्दों से ज्यादा सोच पर काम करते हैं। आज हम आपको बताएंगे वो 10 मनोवैज्ञानिक तरीके जो लड़की के दिमाग में आपके लिए एक ऐसा आकर्षण पैदा कर देंगे कि वो खुद को आपसे दूर नहीं रख पाएगी। नंबर 1, मिस्ट्री बनो। खुद को पूरी तरह उजागर मत करो। मानव मन स्वभाव से ही रहस्य को लेकर आकर्षित होता है। जब कोई व्यक्ति अपने बारे में सब कुछ खोलकर रख देता है तो उसके प्रति जिज्ञासा मर जाती है, लेकिन जब आप अपनी बातें धीरे धीरे उजागर करते हैं तो सामने वाला आपके बारे में और जानने को लालायित होता है। यही सिद्धांत लड़कियों पर भी लागू होता है। हर बार उपलब्ध रहना, अपनी सारी कहानियां पहले ही मुलाकात में बता देना, ये सब आपके आकर्षण को खत्म कर देता है। जब आप एक मिस्ट्री बन जाते हैं तो लड़की का मन बार बार आपकी ओर खींचता है। वह सोचती है, इसमें ऐसा क्या है जो ये इतना शांत है, इतना अलग। वो आपको समझना चाहती है और यही चाहत धीरे धीरे दीवानगी में बदल जाती है। याद रखो, जो खुलकर नहीं दिखता वही सबसे ज्यादा सोच में डालता है। नंबर 2, थोड़ा इग्नोर करो लेकिन सम्मान के साथ। लड़की को पूरी तवज्जो देना अच्छी बात है, लेकिन जब आप हर समय उस पर ध्यान दे रहे होते हैं, हर बात पर यस कर रहे होते हैं, तब आप उसकी नजरों में अवेलेबल तो दिखते हैं लेकिन आकर्षक नहीं। मानसिक रूप से लड़की को आप तभी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर सकते हैं जब आप कभी कभी डिस्टेंस रखें। यह दूरी उसे बेचैन करती है और जब आप वापस कनेक्ट करते हैं तो उसका डोपामिन बढ़ता है। यह साइकोलॉजी में रिवॉर्ड सिस्टम ट्रिक कहलाती है। लेकिन ध्यान रखो, इग्नोर करना कभी भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए। आप उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे, बस अपनी वैल्यू को बरकरार रख रहे हो। कभी कभी देर से रिप्लाई करना, हर बार मिलने के लिए हाँ ना कहना, ये सब आपके आत्मसंयम को दर्शाते हैं। लड़की तब सोचती है, इस लड़के के पास समय है लेकिन सबके लिए नहीं। क्या मैं उसकी प्रायोरिटी बन सकती हूं? नंबर 3, आंखों से बात करो। आई कांटेक्ट का कमाल, आपकी आंखें आपके आत्मविश्वास का आईना होती हैं। जब आप किसी लड़की की आंखों में बिना हिचक के गहराई से देखते हैं तो आप बिना शब्दों के अपने इरादे जता रहे होते हैं। आई कांटेक्ट एक ऐसा साइकोलॉजिकल सिग्नल है जो भावनात्मक जुड़ाव और डोमिनेंस दोनों का संकेत देता है। लेकिन ये नजरें डराने वाली नहीं, स्थिर और शांत होनी चाहिए। जब आप उसकी आंखों में मुस्कुराहट के साथ देखते हैं, नजरें ना झुकाते हैं ना भटकाते हैं, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड आप पर विश्वास करने लगता है। उसे लगता है कि आप कोई कमजोर लड़का नहीं बल्कि ग्राउंडेड और कॉन्फिडेंट इंसान है। आई कांटेक्ट उससे कहता है कि आप भागने वाले नहीं, सामना करने वाले हो। और ऐसी मौजूदगी वाली नजरें किसी भी लड़की के दिल में गहराई से उतर जाती हैं। ये कनेक्शन धीरे धीरे आपके प्रति दीवानगी का बीज बन सकता है। नंबर 4, मिरर इफेक्ट। उसकी चाल ढाल को कॉपी करो। साइकोलॉजी में इसे मिररिंग टेक्निक कहा जाता है। जब आप किसी इंसान के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और स्टाइल को सटल तरीके से कॉपी करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति अपने मन में आपके साथ एक साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग महसूस करता है। लड़की को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक जैसे हैं। आपका सोचने का तरीका, चलने का अंदाज या मुस्कुराने का तरीका उसके जैसा है। ये अनकॉन्शियस कनेक्शन उसे आपकी ओर खींचता है। लेकिन याद रखो, ये नकल जाहिर नहीं होनी चाहिए। बहुत धीरे और स्वाभाविक रूप से करें। जब वो पानी पीती है तो थोड़ी देर बाद आप भी पी ले। जब वो कुछ बोलती है तो उसी टोन या शब्दों के साथ प्रतिक्रिया दो। ये दिखाता है कि आप न केवल सुन रहे हो बल्कि समझ रहे हो। लड़की को लगेगा कि ये लड़का मुझे बहुत अच्छी तरह समझता है। यही भावना उसे आपको लेकर इमोशनली इन्वेस्टेड कर देती है। नंबर 5, उसकी छोटी बातों को याद रखो। अगर कोई लड़की कैजुअली कहती है कि उसे लाल गुलाब पसंद है या उसे साउथ इंडियन खाना पसंद है और फिर आप कुछ दिनों बाद उसी बात का जिक्र करते हो, तो ये एक इमोशनल ट्रिगर बन जाता है। उसका सबकॉन्शियस तुरंत नोट करता है कि ये लड़का मेरी बातें सुनता है और याद भी रखता है। और ये सुना जाना हर इंसान की सबसे गहरी चाह होती है। बहुत से लोग सिर्फ दिखाने के लिए सुनते हैं, लेकिन जब आप वाकई उसकी छोटी छोटी चीजों को याद रखते हो तो लड़की को आपके साथ एक खास जुड़ाव महसूस होने लगता है। वो आपसे खुलने लगती है और आपकी मौजूदगी में सुरक्षित महसूस करने लगती है। वो सोचती है, जो मेरी छोटी बातों को याद रखता है वो मेरे दिल को भी समझेगा। यही सोच आपको उसके लिए अलग बनाती है,
और धीरे धीरे वो आपकी दीवानी बन सकती है। नंबर 6, उसे हंसाओ लेकिन ओवर ना करो। हंसी एक ऐसी चीज है जो दो अनजान दिलों को भी जोड़ सकती है। जब कोई लड़की आपके साथ हंसती है तो वह असल में आपके साथ इमोशनली रिलैक्स होती है। न्यूरोसाइंस बताता है कि हंसी डोपामिन रिलीज करती है और जो इंसान हमारे चेहरे पर हंसी लाता है हम उसके साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहां फनी बनने का मतलब जोकर बन जाना नहीं है। आपको उसकी बातों में मजेदार जवाब देने हैं बिना ज्यादा कोशिश के। हल्का सा तंज, एक प्लेफुल टीजिंग और ओकेजनल विटी रिमार्क, ये सब उसकी सोच में आपको जगह दिलाते हैं। आप उसकी जिंदगी की एक पॉजिटिव एनर्जी बन जाते हो। लेकिन जब आप हर समय उसे हंसाने की कोशिश करते हो तो वो बनावटी लगता है और बनावटीपन कभी आकर्षण नहीं बनाता। तो बस संतुलन बनाकर चलो। जब वो उदास हो तो तुम उसकी मुस्कान बनो और जब वो मुस्कुरा रही हो तो तुम उसकी हंसी में शामिल हो जाओ। यही कनेक्शन उसे अंदर से खींचता है। नंबर 7, अपने लक्ष्य के पीछे पागल रहो, पैशन दिखाओ। लड़कियों को वो लड़के आकर्षित करते हैं जिनके जीवन में कोई मकसद होता है, जो अपने सपनों के पीछे भागते हैं और डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठ चुके हैं। जब आप अपने मिशन के लिए समर्पित होते हो तो आपके अंदर एक अलग प्रकार की सीरियसनेस और फायर झलकती है, जो लड़की के मन में रिस्पेक्ट और आकर्षण पैदा करती है। वो देखती है कि ये लड़का किसी वैलिडेशन का मोहताज नहीं, ये खुद की दुनिया बना रहा है। उसे लगता है कि अगर ये लड़का इतना कमिटेड है अपने लक्ष्य के लिए तो ये रिश्तों में भी गहराई लाएगा। जब आप कहें अभी मैं बिजी हूं लेकिन हम कल बात कर सकते हैं, तो वो नाराज नहीं होती, वो सीक्रेटली प्राउड महसूस करती है कि आप फालतू टाइम पास नहीं हो। पैशन ही वो चीज है जो एक पुरुष को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुरुष हमेशा याद किया जाता है, हमेशा चाहा जाता है। नंबर 8, दूसरों से अलग सोचो, प्रिडिक्टेबल मत बनो। एक सबसे बड़ा रीजन कि कोई लड़की बोर हो जाती है वो है प्रिडिक्टेबिलिटी। जब आप हर दिन वही बात करते हो, वही मैसेज भेजते हो, वही कॉम्प्लीमेंट्स देते हो, तो उसका दिमाग आपको रूटीन बना लेता है और रूटीन चीजें दिलचस्प नहीं लगती। लेकिन अगर आप कभी कभी कुछ अलग करो, जैसे उसकी तारीफ के बजाय उसकी सोच पर सवाल पूछो या फ्लावर्स की जगह किताब गिफ्ट करो, तो आप उसके दिमाग में पैटर्न ब्रेकर बन जाते हो। साइकोलॉजी कहती है कि नॉवेल्टी क्रिएट्स मेमोरी, यानी जब आप कुछ नया करते हो तो सामने वाला आपको ज्यादा गहराई से याद रखता है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी एक ऐसा इमोशनल थ्रिल देता है जो लड़की को आपके बारे में सोचते रहने पर मजबूर करता है। लेकिन याद रहे, यह बदलाव जरूरत से ज्यादा तेज ना हो। सटल और स्मूथ रहो, जैसे शांत पानी में अचानक लहर उठती है, बस वैसे ही। नंबर 9, उसकी तारीफ दिल से करो, लेकिन सीमित। हर लड़की तारीफ पसंद करती है, लेकिन जब कोई उसकी तारीफ बार बार करता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वो उसे झूठा मानने लगती है या उसे ग्रांटेड लेने लगती है। लेकिन जब आप लिमिटेड और सच में तारीफ करते हो तो वो सीधा उसके दिल तक जाती है। उदाहरण के लिए, जब वो बिना मेकअप के हो और आप कहो आज तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक है, या जब वो किसी बहस में स्ट्रॉन्ग लॉजिक दे और आप कहो तुम वाकई शार्प हो, तो वो उसकी पर्सनालिटी की गहराई को छूता है। इस तरह की तारीफ उसे महसूस कराती है कि आप उसे सिर्फ उसके रूप से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से जोड़ते हो, और ऐसा कनेक्शन रेयर होता है। तो तारीफ करो, लेकिन केवल तब जब वो वाकई डिजर्व्ड हो। ओवरडूइंग रूइंस द चार्म, लेकिन सही समय पर कही गई सच्ची तारीफ उसकी सोच में आपकी एक परमानेंट जगह बना देती है। नंबर 10, खुद पर नियंत्रण रखो, सेल्फ कंट्रोल दिखाओ। आज की दुनिया में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आम बात है, लेकिन जब कोई पुरुष अपने इमोशंस, इच्छाओं और आवेगों पर काबू रखता है तो वो बाकी सबसे अलग दिखता है। लड़की को जब ये दिखता है कि आप उसकी खूबसूरती के आगे तुरंत नहीं झुकते, हर वक्त मैसेज नहीं करते, बिना मतलब मिलने की जिद नहीं करते, तो उसे लगता है कि आप एक रेयर इंसान हो। सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी ताकत है जो आपकी मैस्कुलिनिटी को साइलेंटली दिखाता है। जब आप उसे चेस नहीं करते तब वो वंडर करती है कि इसमें क्या खास है, ये मेरी इतनी परवाह क्यों नहीं करता जैसे बाकी सब करते हैं। और यही सवाल उसे आपकी ओर खींचता है। आपका संयम उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर करता है, और जब वो सोचती है तो धीरे धीरे इमोशनली जुड़ती जाती है।
याद रखो, आप जब अपनी भावनाओं के मालिक बनते हो तभी लड़की आपके साथ खुद को सुरक्षित महसूस करती है।